नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नया ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है। और ऐसे में बात की जाए तो किसकी सरकार बन सकती है, तो दिल्ली चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में यहाँ पर 5 फरवरी को मतदान और नतीजे 8 फरवरी को सामने आ जाएंगे, जबकि उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है। तो ऐसे में बात करेंगे दिल्ली को लेकर आखिर किसका पलड़ा भारी है, और यहाँ पर बात कर लेते हैं तो कितना कुछ फर्क देखने को मिल रहा है। हाल ही में यहाँ पर बात की जाए तो अंबेडकर मुद्दे पर सी वोटर का सर्वे सामने आया था। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी 26.5% लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे का फायदा विधानसभा चुनाव में मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को 22% लोग मानने कि इस मुद्दे का फायदा मिलेगा। कांग्रेस पार्टी को 15% और पता नहीं ऐसे 10% लोग आ जाते हैं। यानी दिल्ली की सत्ता किसकी रास्ता तय करेगी, इसका ज्यादा समय बचा नहीं है। अब उम्मीदवारों का ऐलान भी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट भी जारी की है और 3 बड़े चेहरे इस बार दिल्ली को लेकर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि सबसे प्रबल दावेदार यहाँ पर केजरीवाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है सेंध लगाने में सफल हो सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में लड़ेगी, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और दिल्ली को लेकर जिस कार्य की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है उसके बाद है, क्योंकि केजरीवाल अपने आप को ईमानदार और यहाँ पर बात की जाए उन्होंने जो काम किया है विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ पर जनता के बीच है, तो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि शराब घोटाले जैसे कई बड़े आरोप भी लगाए हैं और इसको लेकर काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसमें काफी यहाँ पर आंकड़े भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कई योजनाएं भी जो है महिला सम्मान योजना है, या फिर बात की जाए केजरीवाल को लेकर जिस कार्य की संजीवनी योजना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की योजनाओं को लेकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साध रही है। तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कौन जीतेगा, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े आ चुके हैं, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो दिल्ली की 5 विधानसभा सीटें जो कि उत्तर पूर्वी की 5 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ सट्टा बाजार का जो अनुमान सामने आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, यानी प्रमुख टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में दिखाई दे रही है। कांग्रेस अन्य के खाते में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ पर जो है सीलमपुर में यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत हासिल कर सकती है, गोंडा में भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर गोकुलपुर में आम आदमी पार्टी, यहाँ पर मुस्तफाबाद में भी आम आदमी पार्टी, जबकि करावल नगर में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। यानी उत्तर पूर्व दिल्ली की 5 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर 7 से 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं। यहाँ पर भी प्रमुख टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटों की, तो यहाँ पर विश्वास नगर और यहाँ पर सादरा में भारतीय जनता पार्टी और रोहतास नगर में भारतीय जनता पार्टी, जबकि आम आदमी पार्टी की सीमापुरी और यहाँ पर बाबरपुर में आम आदमी पार्टी की जीत की संभावना सट्टा बाजार ने लगाई है, क्योंकि अब चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। भाई बात कर लेते दिल्ली पूर्वी की 6 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर जीत का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है, जो सट्टा बाजार का अपना सर्वे सामने आ रहा है। अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, जिसमें यहाँ पर त्रिलोकपुरी और यहाँ पर गोंडली में आम आदमी पार्टी, वहीं पाटमगंज और लक्ष्मीनगर, कृष्णनगर और गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाने में सफलता हासिल कर सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। दिल्ली दक्षिण की बात की जाए तो 5 सीटें हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को झटका है, केवल 1 सीट मिल सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। वहीं अगर बात की जाए तो मालवीय नगर, महरौली, देवली और अंबेडकर नगर में आम आदमी पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जो दिल्ली को लेकर नया सर्वे सामने आ रहा है। नई दिल्ली की 6 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, केवल 1 सीट पर जीत की संभावना है, बाकी आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर जीत की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो ग्रेटर कैलाश में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। वही पटेल नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली और आर.के. पुरम में आम आदमी पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो दिल्ली को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। दक्षिण पूर्वी दिल्ली की 7 सीटों का जो विश्लेषण है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर जीत की संभावना है, तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो बदरपुर में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कस्तूरबा नगर में भारतीय जनता पार्टी,
सिंघम बिहार और कालकाजी में आम आदमी पार्टी को जीत की संभावना है। तुलकाबाद, यहाँ पर जंगपुरा और ओखला में भी आम आदमी पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दक्षिण पश्चिम की 7 सीटों में अगर बात की जाए तो 7 पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की लहर देखने को मिल रही है। यानी विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका और मटियाला में भारतीय जनता पार्टी, मोती नगर, यहाँ पर मादीपुर, यहाँ पर जनक, नंगलोई जाट, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये सीटें जा रही हैं। जबकि बात की जाए उत्तर पश्चिम दक्षिण की, यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रिठाला, मुंडिका, किराड़ी, श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर मंगलोर, पुरी और सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। शालीमार में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो उत्तर पश्चिम दक्षिण में सीधे तौर पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। तो निर्णायक होता है सेंट्रल दिल्ली, जिनकी 7 सीटें हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झटका है 1 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 6 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो बड़ाड़ी में भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। बाकी अगर बात की जाए तिमारपुर, सदर बाजार, चांदनी चौक, यहाँ पर मटियाला महल, बल्ली मरान और करोल बाग में आम आदमी पार्टी का जीत की संभावना यहाँ पर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। बात कर लेते हैं दिल्ली उत्तर की 8 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, यहाँ पर तो सीधे तौर पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर कहा जाए तो दिल्ली की 70 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया है, जो विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो दिल्ली को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 25 से 35 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी 30 से 40 सीटों पर जीत की संभावना है और कांग्रेस पार्टी को 0 से 5 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर अनुमान है, जो विश्लेषण सामने आया उसमें माना जा रहा है कि कांग्रेस कई सीटों पर मजबूत है और उसका नुकसान सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रहा है। जिस स्थिति में जिस सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर होगी, सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। दिल्ली को लेकर जो अनुमान है उसमें सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बन सकती है। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के आखिर तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को कई सीटों पर नुकसान दे सकती है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े सट्टा बाजार के सामने आ रहा है। तो इस तरह से दिल्ली को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखा है। फिर भी आपको बता दें, चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। दिल्ली की जनता तय करेगी अगली सरकार दिल्ली में किसकी बनने जा रही है। तो आपको क्या लगता है, दिल्ली को लेकर आप रख सकते हैं, दिल्ली में अगली सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, या फिर केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, या फिर कांग्रेस की तरफ से कितनी सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, इस पर आप रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय भारत।